मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी पेपर में। तो पिछले क्लास में हम देखे थे कि हमारा प्लांट न्यूट्रिशन स्टार्ट हुआ था और उसके बाद हमारे सेकेंड क्लास में प्लांट न्यूट्रिशन के आगे जो हम देखे थे फोटोसिंथेसिस का जो फैक्चुअल जानकारी था, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस कहां सबसे ज्यादा होता है, या फिर डार्क रिएक्शन क्या होता है और लाइट रिएक्शन क्या होता है, वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लगभग हमारा खत्म हो चुका था और उसमें कुछ बस 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं जो कि मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मींस परजीवी पोषण। तो आज हम कवर कर रहे थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक का डिफरेंस तो आप सभी को पता होगा अगर आप पिछले क्लास से जुड़े हुए हैं। तो ऑटोट्रॉपिक वो था जो अपना खाना स्वयं बनाता है और हेटरोट्रॉपिक वो है जो किसी ना किसी के खाने पे डिपेंडेंट होता है। तो वैसा सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता बल्कि प्लांट्स में भी होता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे के खाने पे भरोसा करते हैं या दूसरे के खाने के बदौलत जिंदा होते हैं। तो उन प्लांट्स का मैं एग्जाम्पल देख लेंगे हम सभी, और भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा उससे वो भी हम साथ में कवर कर लेंगे। तो अगर हम बात कर लें तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 पार्ट्स होगा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, हिंदी में हम इसे मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। दूसरा है हमारा सैप्रोफिटिक के बाद हमारा होगा पैरासिटिक, मीन्स परजीवी पोषण। और तीसरा हमारा जो होगा वो हमारा होगा इंसेक्टिवोरस, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कीट भक्षी या कीटनाशक पौधा, ऐसा जो हमारा कीट भक्षी हो या फिर कीटनाशक हो, जो कि कीड़ा को खाता हो, कीट भक्षी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पैरासिटिक के प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन सा है। उसमें आपका ये एग्जाम्पल हो सकता है, मशरूम हो सकता है, कसकटा हो सकता है, और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सेम आपको इंसेक्टिवोरस से मिल जाए। तो ये भी मतलब अगर देख लें फैक्चुअल जानकारी है, बस एग्जाम्पल्स बस आपको देखना है और थोड़ा थोड़ा बस एक लाइन का डिफिनेशन है, बस ये कवर करना है। तो आसानी से हम सभी कोई कर लेंगे साथ में मिल करके। बस आप मेरा साथ देते रहिए, साथ में नोट्स बनाइए और साथ में जितना हो सके उतना से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि डाउट सॉल्विंग सेशन इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आया। डाउट सॉल्विंग सेशन से अगर कोई नहीं समझ रहे हो, जिनका पहला क्लास हो, वो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो पिक्चर क्लिक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में नोट कीजिए या फिर टाइप कर लीजिए और सेंड कीजिए। उस टॉपिक के रिगार्डिंग जैसे ही 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट के फैकल्टीज, अगर बायो से रिलेटेड है तो मैं आपका सॉर्ट आउट करा दूंगा, और मैथ से हैं तो जो सर हैं वो कंप्लीट करवा देंगे, आपके सारे डाउट को क्लेरिफाई कर देंगे। तो इसीलिए से जितना हो सके उतना क्वेश्चन लाइए, उतना आप सभी के लिए बेहतर होगा, फायदेमंद होगा और नौकरी पक्की करने में सहायता करेगी। तो हमारा अभी पहला टॉपिक जो होगा वो होगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण। तो सैप्रोफिटिक कैसे समझ सकते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मीन्स मृतोपजीवी पोषण, मीन्स जो ऐसा ऑर्गेनिज्म, वैसा पौधा जो मरा गला चीज पे उगता हो, मीन्स वहां से अपना भोजन कलेक्ट करता हो, वहां से भोजन लेता हो। तो उसका एक एग्जांपल सिंपल सा है जो सभी कोई मैक्सिमम सबको ही देखे होंगे,
जैसे कि बड़ा बड़ा पेड़, अगर छोटा पेड़ भी कटा हुआ हमारे बगीचे में अगर फेंका हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है, या फिर अपने छत पे ही आपके छत पे रखा हुआ है, तो अगर बारिश का मौसम है, बारिश हुआ है कंटिन्यू 5-6 दिन, तो उसके ऊपर मशरूम आ जाता है, छत्ता जैसा, मशरूम का शेप जैसा एक प्लांट आ जाता है जिसको हम माउल्ड या मशरूम बोलते हैं। इस तरह का मशरूम आ जाता है। तो ये मशरूम जो है ये किस पे आया है? मिट्टी पे तो नहीं आया है, ये प्लांट डेड है, तो इसके ऊपर आया है, मीन्स सड़ा लकड़ी है, मरा लकड़ी है, उसके ऊपर उग रहा है। तो ये क्या एग्जांपल हुआ? इससे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, इसमें जो कार्बन बचा हुआ है, तो क्या कर रहा है? मतलब मरे गले से पोषण ले रहा है अपना, तो इसीलिए से ये एग्जांपल होगा सैप्रोफिटिक का। तो सैप्रोफिटिक में तो समझ में आ गया होगा, वैसा पौधा जो मरे गले चीज से अपना खाना का पूर्ति कर रहा हो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? मशरूम और माउल्ड, इटिस। ये दोनों एग्जांपल काफी है सैप्रोफिटिक के लिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म या वैसा पौधा जो किसी दूसरे के प्लांट के ऊपर हो, और ना उसका रूट्स जमीन से हो ना कुछ, मीन्स टोटली वो जो एनर्जी है, जो फूड है, वो टोटली दूसरे प्लांट से लेगा, उसके ऊपर होगा और उसी से एनर्जी लेगा। चाहे जितना चीज उसका जरूरत हो, वाटर, मिनरल, कुछ भी, सब कुछ दूसरे पौधे से ही खींचेगा ये, तो उसको हम बोलेंगे परजीवी। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात कर लें तो पहला एग्जाम्पल होगा हमारा कसकटा, जिसको अगर हम हिंदी का बात करें तो इसको हम अमरबेल बोलते हैं। नाम से लग रहा होगा अमर है, ये कभी नहीं मरे, बिल्कुल ऐसा ही है इसके साथ। ये जो है कंप्लीट पैरासिटिक है। तो पैरासिटिक कैसे है? पहले जो है इसका रूट पैरासिटिक है, दूसरा फिर इसका स्टेम पैरासिटिक है, मींस टोटली प्लांट, ये टोटल का पूरा प्लांट ही पैरासिटिक है। और ये होता कहां है? बहुत सारे आपको विशालकाय पेड़ अगर मिल जाएंगे, मीन्स आपके घर के आसपास अगर ये ट्री के ब्रांचेज हैं, पूरे ट्री पे वेव लाइक स्ट्रक्चर पीला कलर का, ग्रीन कलर का दिख जाएगा, जो पूरा पेड़ के ऊपर ढक देता है, और धीरे धीरे करके अगर बहुत दिन हो जाता है तो जड़ तक पहुंच जाता है। तो ये क्या करता है? इसके स्टेम में अगर मान लेते हैं, अगर स्टेम तक नहीं पहुंचा है, मतलब अगर कंप्लीट रूट तक नहीं पहुंचा है, तो उसके स्टेम में कहीं इसका रूट जो होगा अपना रूट को डालेगा ये, और उसके बाद धीरे धीरे अपना एनर्जी इससे लेना शुरू करेगा और अपना ग्रोथ बढ़ाते जाएगा, और एक वेव लाइक स्ट्रक्चर पूरे पेड़ को ढक देगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कसकटा क्या करता है और कैसे न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो रूट से लेता है और स्टेम से लेता है, और ये कंप्लीट पैरासिटिक है। कंप्लीट पैरासिटिक। दूसरा एग्जांपल है हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? सेंटैलम और एल्बम। सेंटैलम, एल्बम। तो सेंटैलम एल्बम से किसी को पता नहीं चल रहा होगा ये है क्या, किसको हम बोलते हैं? सेंटैलम एल्बम। तो ये हमारा होगा चंदन का पौधा। जैसे इस पे कुछ कहावत है, भुजंग भुजंग लेके, मीन सांप वगैरह लिपटा हुआ इस पे रहता है, इसको सबको सुनोगे ये सब कहावत।
कि चंदन की लकड़ी से सांप लिपटा हुआ रहता है, क्योंकि चंदन की लकड़ी काफी ठंडा होता है। चंदन की लकड़ी सबके घर में यूजफुल भी होता है, टीका वगैरह वगैरह लगाने के लिए पूजा में, तो बहुत फायदेमंद होता है चंदन। तो हम जानते हैं ये पैरासिटिक कैसे है, और इसका कौन सा पैड जो है प्लांट्स का वो पैरासिटिक होगा, मीन्स परजीवी होगा। तो इसका रूट जो है ये पार्शियल पैरासिटिक है। पार्शियल पैरासिटिक। तो समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी बहुत को कंफ्यूजन होगा कि पार्शियल पैरासिटिक क्या होता है। तो पार्शियल पैरासिटिक से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर इसका लीफ का बात करें और स्टेम का बात करें, इसका जो पोर्शन है लीफ और स्टेम का, ये हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा, मीन्स संश्लेषण के द्वारा, बट फिर भी इसको कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होगा जो कि पूरा नहीं हो पा रहा होगा। तो इसका रूट जो है दूसरे प्लांट्स का वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू करता, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट। और इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है जिससे कि पानी सबसे ज्यादा ही सोखता है, वो है यूकेलिप्टस। तो समझ में आया होगा इसका पार्शियल रूट, इसका जो रूट है वो कैसे पैरासिटिक है, पार्शियल पैरासिटिक। तो पार्शियल पैरासिटिक सबसे पहले होता क्या है, मींस उसका जो पोषण है, पोषक जो तत्व उसका मिल रहा है वो कहीं से ना कहीं संश्लेषण से उसका हो रहा है, बट कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा है, जिस कारण से उसका रूट जो है दूसरे पौधों का प्लांट से पानी सोख लेता है। तो उसका कॉमन एग्जांपल है किससे पानी सोखता है, यूकेलिप्टस से। अब हमारा पैरासिटिक भी खत्म होता है। इसका एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडलम, सेंटिलम, एल्बम, जिसको हम चंदन बोलते हैं। इसका जो रूट है पार्शियल पैरासिटिक है, और पहला जो हमारा था कसकटा जो कंप्लीट पैरासिटिक था, उसका रूट स्टेम। और इसका एग्जांपल अगर पैरासिटिक मींस पैरासिटिक न्यूट्रिशन का सिर्फ बात कर लें, कौन कौन सा मतलब एग्जांपल होगा, तो इसमें दो एग्जांपल होगा, एक सैंटिलम एल्बम जिसको हम चंदन बोलते हैं, और दूसरा हमारा होगा कसकटा जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, और तीसरा हमारा है इंसेक्टिबोरस। इंसेक्टिबोरस प्लांट, और इसका एक दूसरा नाम है कार्निवोरस, कार्निवोरस प्लांट। कीटभक्षी कीटभक्षी पौधा, इंसेक्टिवोरस प्लांट और कार्निवोरस प्लांट। जैसे ही अगर हम सब मांस वगैरह खाते हैं तो हम सब क्या बोलते हैं, एनिमल में कार्निवोरस बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल। तो ये प्लांट भी तो क्या कर रहा है, इंसेक्ट को खा रहा है। इंसेक्ट क्या एनिमल है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कार्निवोरस प्लांट। तो ये क्या करेगा कार्निवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटभक्षी पौधा। कैसे खाएगा कीट को, इंसेक्ट को कैसे खाएगा, और ये होता कहां पे ऐसा प्लांट, तो ऐसा प्लांट जब भी होगा तो ऐसा सॉइल में ये उपजता है जहां पे नाइट्रोजन जिस सॉइल में प्रेजेंट ना हो। ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सोयल। जिस सॉइल में नाइट्रोजन का कमी होगा उस सॉइल में ये उगता है, ठीक है। और ये अपना पोषण कैसे कंप्लीट करेगा, इसको हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। कैसे कीड़ा को खाएगा या कीट को खाएगा, कैसे मारता है, सब कुछ देख लेते हैं, और उसके फिर हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। मान लेते हैं ये इसका रूट्स है,
तो ये हमारा हो गया पिक्चर और ये प्लांट है। ये इसमें फूल है। तो ये जो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये पिक्चर है, ठीक है। तो पिक्चर जो है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, मींस अपना रूप बदल लिया है। जो पत्ता जो है अपना ही रूप बदल करके पिक्चर को फॉर्म किया। और करेगा क्या, पिक्चर में एक स्टिकी सब्सटेंस जो होता है रिलीज होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, और इसका स्मेल प्लीजेंट होता है। कैसा होता है, प्लीजेंट होता है। तो जैसे ही ये खुलता है तो ये क्या करेगा, स्मेल प्लीजेंट। तो पता है सभी को, कीड़ा मकोड़ा फूल के चारों तरफ आकर्षित काफी होता है। तो जिस कारण से इसके स्मेल से कीट मकोड़ा जो है या इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होके इस पिक्चर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि स्मेल यहां से रिलीज होता है, जिस कारण सभी कोई अंदर आता है और स्टिकी सब्सटेंस से चिपक जाता है। चिपचिपा पदार्थ से उसका पैर वगैरह चिपक जाता है, जिस कारण से वहीं बैठा रह जाता है। और धीरे धीरे जैसे वो बैठता है ये पिक्चर लॉक हो जाता है और अंदर में ही डेथ कर जाता है। और डेथ होने के बाद इसका मीन्स यहां पे आएगा ये गिरे के, और इसका नाइट्रोजन चूस लिया जाएगा और फिर पिक्चर खुल जाएगा। तो ऐसे ये मतलब इंसेक्ट को मार करके उससे नाइट्रोजन सोख रहा था, इसीलिए से क्या कहला रहा था, इंसेक्टिवोरस। और उगता कहां है, नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में, वैसे सॉइल में जहां पे नाइट्रोजन का कमी होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल्स है। तो पहला एग्जांपल जो हमारा वो हमारा है नेफेंथिस और पिक्चर प्लांट। तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या होगा, तो दूसरा एग्जांपल है हमारा यूट्रिकुलेरियन मींस ब्लेडर वॉर्ड। तो तीसरा हमारा क्या होगा, ड्रॉसेरा। ड्रॉसेरा जो है ये एग्जाम में काफी बार आया है, इसीलिए से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है, अगर दूसरा नाम बात कर लें तो सनड्यू ट्रैप, और तीसरा डायोनिया। तो डायनिया को हम क्या बोल सकते हैं, तो इसका नाम भी हमारा होगा वेनस फ्लाई ट्रैप। तो बस ये 4 एग्जांपल्स इसमें है, और 2 एग्जांपल आपका पैरासिटिक में था और 1 एग्जांपल आपका, या फिर 2 एग्जांपल सैप्रोफिटिक में था। टोटली 8 एग्जांपल्स हैं। और अगर ये 8 एग्जांपल्स आपको याद हैं तो आपको 1 नंबर एग्जाम में कंफर्म। तो उसीलिए से अगर आपका 4 फेज में एग्जाम हो रहा है या 2 फेज में एग्जाम हो रहा है, मींस मान लेते हैं दिन में 4 बार एग्जाम हो रहा है 4 सेट्स में, तो ऐसा हो सकता है कि 2 सेट्स में क्वेश्चंस ये जरूर आएगा। हो सकता है लकली आप उस सेट्स में बैठे हो, तो अगर ये 8 एग्जाम्पल्स याद है तो 1 नंबर आपका पक्का है। तो इसीलिए से 8 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, और ये हमारा इंसेक्टिवोरस मींस कार्निवोरस प्लांट का था। यहीं पे हमारा हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स का कंप्लीट होता है। अब हमारा कुछ फोटोसिंथेसिस का बस 2 पॉइंट्स बचा हुआ है। जो हमारा डार्क रिएक्शन था, मींस अंधकार प्रक्रिया जो था, उसी को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, और C3 साइकिल। और C3 साइकिल का जो पहला स्थिर प्रोडक्ट होता है, पहला स्थिर उत्पाद जो होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो ये हमारा होगा 3PGA मींस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड।
आप देख लीजिए, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम केल्विन साइकिल और C3 साइकिल है, और इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मींस स्थिर उत्पाद जो होगा केल्विन साइकिल का, वो होगा 3PGA, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो बच्चों, हमारा प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब हमारा इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस का क्लास होगा, तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन लाने से आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। जितना हो सके उतना मतलब, और जितना हो सके उतना इन 8 एग्जाम्पल्स को याद करने का कोशिश कीजिए। तो जितना हो सके, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब ना किए हो पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।